गांव की सबसे खूबसूरत लड़की आयुषी थी। उसके माँ बाप कुछ दिनों के लिए शहर चले गए थे। अब इस बड़ी सी हवेली में आयुषी के साथ सिर्फ एक ही शख्स मौजूद था, राहुल। राहुल जो इस घर का नौकर था, मगर दिल में आयुष के लिए एक छिपी हुई चाहत रखता था। दिन में तो सब कुछ आम दिनों की तरह चलता था, लेकिन रात होते ही माहौल बदलने लगता था, क्योंकि जब एक नौकर और मालकिन की बेटी एक ही छत के नीचे अकेले रह जाए तो हदें टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। ये कहानी बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे हर सीन तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज कर देगा। कहानी अब शुरू होती है। एक गांव में उमर सिंह जी रहते थे। उनकी उम्र 50 साल थी। उनकी बीवी का नाम सुषमा था और उनकी एक ही बेटी थी, आयुषी। आयुषी की उम्र 26 साल थी और वह गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सबसे ज्यादा इज्जत वाली लड़की समझी जाती थी। इसी हवेली में एक लड़का भी रहता था, राहुल। उसकी उम्र 19 साल थी। वो एक गरीब घराने से था, मगर बहुत मेहनती और ईमानदार था। उमर सिंह जी उसे नौकर नहीं, अपने बेटे जैसा समझते थे। घर के सारे काम वही संभालता था। एक दिन सुबह सवेरे उमर सिंह जी और सुषमा जी को शहर जाना पड़ा। वो कहकर गए कि एक हफ्ते के लिए वापस नहीं आएंगे। गाड़ी में बैठने से पहले उमर सिंह जी ने राहुल को अपने पास बुलाया और बोले, राहुल, हम दोनों एक हफ्ते तक घर नहीं आएंगे। हवेली की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और सबसे अहम बात आयुषी का ख्याल रखना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। राहुल ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी मालिक, मैं ख्याल रखूंगा। आयुषी पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ राहुल की तरफ देखा और बोली, देखते हैं तुम कितना ख्याल रख पाते हो। कुछ देर बाद कार हवेली से निकल गई। गेट बंद हो गया। बाहर दो बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं, मगर घर के अंदर अब बस तीन ही चीजें थीं, आयुषी, राहुल और खामोशी। शाम के वक्त हल्की सी हवा चल रही थी। राहुल आंगन में पानी भर रहा था कि अचानक आयुष उसके पास आई और बोली, राहुल, तुम मुझसे नजरें क्यों छुपाते हो? राहुल थोड़ा घबरा गया और बोला, नहीं बीबी जी, मैं तो बस काम कर रहा था। आयुषी उसके और करीब आकर बोली, बीबी जी मत कहो, मेरा नाम आयुष है, नाम लेकर बुला सकते हो। राहुल ने नजरें नीचे झुका लीं और कुछ ना बोला। आयुषी ने उसके हाथ से बाल्टी ले ली और बिल्कुल करीब खड़ी होकर बोली, तुम इतना डरते क्यों हो? मैंने कुछ किया है क्या? राहुल ने धीमे लहजे में कहा, बस आदत नहीं है इतना करीब आने की। आयुषी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोली, अभी तो पूरा हफ्ता बाकी है, राहुल, आदत डालनी पड़ेगी। राहुल कुछ कह भी ना पाया, बस वहीं खड़ा रह गया और यहीं से उन दोनों के दरमियान एक नई कहानी का आगाज हुआ। अगली सुबह हवेली में पूरा सुकून था। हल्की सी धूप आंगन में फैल रही थी। राहुल दरवाजे के पास जल्दी उठा था और पानी भरने लगा था, मगर उसके दिलो दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि कल आयुष ने उसे अपने नाम से बुलाने को कहा था। इधर आयुष सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसे देखते ही राहुल ने नजरें दूसरी तरफ फेर लीं। आयुष उसके पास आई और बोली, राहुल, आज फिर नजरें क्यों छुपा रहे हो? राहुल थोड़ा हिचकिचाया और बोला, नहीं, मैं तो बस काम कर रहा था। आयुष उसके और करीब आकर बोली, तुम इतना घबरा क्यों जाते हो? क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूं? राहुल ने धीरे से कहा, नहीं आयुषी। इतना कहकर वह पास रखी चाय की ट्रे उठाकर आई और बोली, लो, ये चाय पी लो। मत सोचो कि सिर्फ मेहमानों की ही चाय बनती है। राहुल ने चाय लेने को हाथ बढ़ाया तो उनकी उंगलियां हल्के से टकरा गईं। राहुल ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। आयुषी मुस्कुराई और बोली, इतना भी मत डरो राहुल, मैंने कोई करंट तो नहीं दिया। राहुल शर्मिंदा होकर बोला, बस आदत नहीं है। आयुष ने कहा, ठीक है, आदत हो जाएगी। दोपहर के वक्त आयुष अपने कमरे में किताबें और कपड़े निकाल रही थी। कमरा थोड़ा बिखरा हुआ था। उसने बाहर खड़े राहुल को आवाज दी, राहुल जरा इधर आओ, ये बक्स उठाकर ऊपर रख दो। राहुल कमरे में आया। बक्स भारी था और फर्श पर एक दुपट्टा पड़ा हुआ था। जैसे ही राहुल ने बक्स उठाया, उसका पांव दुपट्टे पर पड़ा और वह फिसलने लगा। आयुष ने फौरन उसे पकड़ लिया। दोनों कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल करीब आ गए। राहुल घबराकर पीछे हटा और बोला, माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं था। आयुष ने शांत लहजे में कहा, अगर मैं ना पकड़ती तो तुम सीधा गिर जाते, सावधान रहा करो। राहुल ने सर हिलाया और बक्स ऊपर रख दिया। जाते वक्त वो कुछ पल के लिए रुका, फिर चुपके से बाहर निकल गया।
शाम को हवा ठंडी हो गई थी। राहुल छत पर जाकर बैठ गया। वह आसमान देख रहा था। दिल में एक अजीब सा खिंचाव था। कुछ देर बाद आयुष भी छत पर आ गई। राहुल उठने लगा तो आयुष बोली, हर वक्त भागने की आदत बंद करो। राहुल रुक गया। आयुष उसके पास बैठ गई और बोली, राहुल, तुम सारा दिन चुप क्यों रहते हो? क्या मुझसे नाराज हो? राहुल ने धीरे से कहा, नहीं, नाराज नहीं, बस समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। आयुषी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब कुछ समझ ना आए तो दिल की सुननी चाहिए। राहुल ने नजरें हटा लीं। आवाज हल्की सी कांप रही थी। दिल से ही तो सबसे ज्यादा डर लगता है। आयुषी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और बोली, डरो मत राहुल, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगी। उन दोनों के दरमियान एक गहरा खामोश लम्हा आ गया। हवा चल रही थी और चांदनी छत पर फैल रही थी। अगले 2 दिन बिल्कुल अलग थे। हवेली में सिर्फ 2 लोग थे, आयुष और राहुल। उमर सिंह जी और सुषमा जी शहर में अपने कामों में मशगूल थे। बाहर गाड़ियां खड़ी थीं, मगर अंदर की हवा कुछ और ही कहानी सुना रही थी। एक शाम आयुषी ने कहा, राहुल, आज शाम को मेरे साथ बरामदे में बैठोगे? अकेले बैठ बैठ कर तुम बहुत चुप हो जाते हो। राहुल मना न कर पाया। दोनों बरामदे में खामोशी के बीच बैठ गए। हवा में हल्की ठंडक थी। आयुषी ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे इतना फासला क्यों रखते हो? राहुल ने सोचकर कहा, फासला इसलिए कि मैं हद पार नहीं करना चाहता। मुझे गलत नहीं बनना। आयुषी ने शांत लहजे में कहा, गलत तब होता है जब नीयत गलत हो। हम दोनों बस इंसान हैं राहुल। राहुल उसके अल्फाजों में डूब सा गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि आयुषी ने चाय का कप उसे दिया। कप लेते वक्त उनके हाथ फिर छू गए। इस बार ना आयुष ने हाथ हटाया ना राहुल ने। कुछ सेकंड की वह खामोशी अंदर तूफान जैसी थी। आयुष ने धीरे से पूछा, राहुल, तुम्हें मेरी परवाह कितनी है? राहुल ने कांपती आवाज में कहा, जितनी शायद मुझे अपनी खुद की भी नहीं। आयुष की आंखों में चमक आ गई। वो करीब आई और बोली, तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि मुझे अकेले डर लगता है तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? राहुल की सांसें रुक गईं। वो बोला, साथ दूंगा मगर गलत नहीं करूंगा। आयुषी ने धीरे से कहा, साथ रहना गलत नहीं होता राहुल। इतना कहकर उसने राहुल के कंधे पर सर रख दिया। राहुल जम सा गया। उसने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा, जैसे कोई नाजुक गुलाब हो। यह उनका पहला सच्चा गहरा लम्हा था जिसमें सिर्फ 2 दिलों की धड़कनें थीं। कुछ देर बाद आयुष बोली, राहुल, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छे लोग डरते जरूर हैं, मगर बुरा कभी नहीं करते। राहुल की आंखें भर आईं। वो बोला, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। अचानक बाहर गाड़ी की आवाज आई। उमर सिंह जी और सुषमा जी वक्त से पहले वापस आ गए थे। आयुषी घबरा गई। राहुल भी खड़ा हो गया। दोनों ने फौरन फासला बना लिया। उमर सिंह जी ने पूछा, सब ठीक है ना? राहुल घर संभाल लिया? राहुल ने फौरन कहा, जी मालिक, सब ठीक है। उमर सिंह जी मुस्कुराकर आयुष को देखा। बेटी, तुम ठीक हो? आयुष ने मुस्कुराकर कहा, हां पापा, सब ठीक है। राहुल समझ गया कि यह रिश्ता जितना मीठा है, मुआशरे की नजर में उतना ही गलत भी कहलाता है। उसने दिल में फैसला कर लिया कि मोहब्बत कभी कभी दिल में ही रहनी चाहिए, जबान पर लाना जरूरी नहीं। रात को राहुल छत पर बैठा था। आयुषी धीरे से आई और उसके पास खड़ी हो गई। राहुल, कुछ बदल गया क्या? राहुल ने आसमान देखते हुए कहा, अर्फ, तुम्हारी इज्जत करूंगा। मेरी मोहब्बत, मेरी बातें बस मेरे दिल में रहेंगी। आयुष ही कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी दिल में छुपाकर रखना ही सबसे खूबसूरत होता है। उन दोनों की मोहब्बत बिना बोले खत्म नहीं हुई थी, बस एक महफूज खुफिया कोने में छिप गई थी, जहां कोई देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। कहानी यहीं खत्म होती है, सही भी और अधूरी भी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।